जी सर, इस फाइल में मेरे वो सारे आपको डिटेल्स। जी हाँ हाँ सर, मैं वो वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन दिस फाइल यू विल फाइंड ऑल। हाँ सर, वो लाइन। जी सर। अबे चुप! तेरी माँ का चुप! ये क्या इंग्लिश 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 लगा के रखा है बे? 5 साल का था मैं, जबलपुर में मेरा बाप एक फैक्ट्री में काम करता था। खुद तो कभी स्कूल गया नहीं, लेकिन मुझको एक बड़े से स्कूल में दाखिल करवाया। अब कहने को वो बहुत बड़ा अंग्रेजी स्कूल था, लेकिन वहाँ के टीचर हिंदी में ही बात करते थे। और जो स्कूल के जो लड़के थे वो यो व्हाट्सअप ब्रो ऐसे नहीं बात करते हैं। क्यों भाई हरामखोर, क्या भौंक रहा है आजकल तेरा, ऐसे बात करते हैं। अब किसी तरह हमने रट्टा मार मार के 10th तक पहुंच गए। उसके बाद पता चलता है कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तरक्की हासिल करनी है, तो सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है इंजीनियरिंग। हाँ, सब लोग वही बोलते थे, माँ भी वही बोलती थी, बाबूजी भी वही बोलते थे, और वो गली का जो वॉचमैन था वो भी यही पूछता था कि हाँ भैया कैसी चल रही है पढ़ाई। अबे बस, पढ़ाई को लेके तू क्या करेगा बे? इसलिए हम स्कूल के बच्चे और हम सब पहुंच गए बकरों की तरह, मैं एनआईटी, मैं आईआईटी। अरे जिस बच्चे ने बचपन से अपने बाप को मेहनत करते हुए देखा है, उसको तो यही लगेगा ना कि पैसा ही सब कुछ है लाइफ में। Sir, I did not choose this engineering life, neither did this engineering life choose me. It was shot to my throat by my teachers, and my hands were tied to my back by my friends, and my parents watched in silence. और अंग्रेजी सुनेगा तो तेरी माँ का सुन। 10th के बाद 2 साल लगे इस कॉलेज में घुसने के लिए, और वो भी चले गए कोचिंग में, ना खेल पाए ना कूद पाए। 2 साल बाद जब कॉलेज में आए तो पता चलता है कि बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो मरे हुए फूल भी खिल उठते हैं। वाह! हाँ? और हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है। कॉलेज की सारी लड़कियां इन इंग्लिश स्पीकिंग वाले लड़कों को अपना शादी.com मान चुकी हैं। वाह! और तुझे क्या लगा, मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं अपनी अंग्रेजी सुधारूं, मैं अपनी पर्सनालिटी को सुधारूं? अरे यार बहुत लगा। लेकिन ये जो चू इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें तुम ये एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो कि हर साल 10 सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट के पीछे लैब, वाइवा, इंटरनल, एक्सटर्नल, थ्योरी, थीसिस, एक्सपेरिमेंट, ये वो दुनिया भर की चीजें तुमने हमारी मार के रखी है। अरे महीनों तक हम नहाना भूल जाते हैं। साल में सिर्फ एक बार कल्चरल फेस्टिवल आता है, उसके लिए भी प्रोफेसर के सामने जाके भीख मांगना पड़ता है कि प्लीज हमें परमिशन दो। अरे बिना इंग्लिश बोले, बिना लड़कियों से बात किया कौन चू आदमी रहना चाहता है वे? हाँ, लेकिन टाइम किसके पास है? लगे पड़े हैं कोडिंग सीखने, 3-3 अलग लैंग्वेज सीखने, अलग अलग इंग्लिश को छोड़ के। लेकिन बात जब आती है प्लेसमेंट की तो इनको एप्टीट्यूड चाहिए, पर्सनालिटी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। सर प्लीज, it is not that we cannot speak English, it is just that we are very cautious about our diction and pronunciation, and we are not confident to speak in front of anyone else. If the curriculum was a little bit diverse, if the engineering colleges in our country focused on our all-round development instead of functioning goddamn factory which is just mass producing robots by killing our dreams and handing our degrees, I would not be sitting in this shitty pointless HR interview the likes of which exists only in our country. लो सर, बोल दिया मैंने 4 लाइन अंग्रेजी में। अब बताइए, क्या मैं आपके मल्टीनेशनल कंपनी के लायक हूं? Do I have the potential to be slave in your esteemed organization?